आज हम एक ऐसी योद्धा के बारे में जानेंगे जिनका बचपन अनगिनत तकलीफों और अभाव से भरा हुआ था। इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर अपने सपनों के अंबर को छुआ। वो जिस घर की बेटी हैं, न सिर्फ उस परिवार बल्कि पूरे कुल को रोशन कर देने वाली चिराग साबित हुई। इनका जन्म भारत के उत्तर पूर्वीय राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 30 किलोमीटर दूर नॉनपॉक काकचिंग नाम के एक छोटे से गांव में 8 अगस्त 1994 में हुआ, जहां रोजमर्रा की सुख सुविधा जुटाने के लिए इनको कई जतन करने पड़ते थे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साईखोम मीराबाई चानू की, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के पहले ही दिन भारत को सिल्वर मेडल जिताकर न सिर्फ भारतीय आन बान और शान को 4 चांद लगाए, बल्कि हम सभी को गौरवान्वित कर दिया। मैंने सब कुछ सो रही थी, सब कुछ, मतलब मैं फोन यूज नहीं किया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 202 केजी, 87 केजी इन स्नैच एंड 115 केजी इन क्लीन एंड जर्क वेट लिफ्ट करते हुए भारत की प्रथम रजत पदक महिला विजेता बनने का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले करनाम मल्लेश्वरी जी ने सन 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक्स के दौरान वेट लिफ्टिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल भारत को जिताया था। 21 साल का ये एक लंबा इंतजार पूरे देश का मीराबाई चानू ने खत्म किया और इसीलिए आज इनका नाम देश का हर नागरिक जानता है, उनकी सफलता पे गर्व महसूस करता है। ये सफलता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता मीराबाई के लिए बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण रहा है। इन्होंने शुरुआत की एक ऐसे निम्न वर्गीय परिवार से, जहां इनके पिता साईकोह कृति मेतेही जो मणिपुर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, और इनकी माताजी साईकोह उंगबी तोम्बी लीमा गांव की ही मेन रोड पर एक चाय की दुकान चलाती हैं, परिवार के 6 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। जी हाँ, मीराबाई और उनके 5 भाई बहनों की जिम्मेदारी थी उनके माता पिता पर, और उनकी माँ बताती हैं कि सभी बच्चों के लिए भरपेट खाना जुटा पाना भी उनके लिए उन दिनों एक मुश्किल कार्य हुआ करता था। उनके घर में चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, जिसके लिए लकड़ियों को जलाने की आवश्यकता होती है। मीराबाई चानू बहुत छोटी उम्र से ही अपनी माँ की सहायता करते हुए लंबी दूरी तक सर पे लकड़ियां उठाकर पैदल चला करती थी, माँ की मदद करने के लिए, उनका हाथ बटाने के लिए। वो उस लड़कपन की उम्र में भी जिम्मेदारी उठाना जानती थी। वो तब भी अपने भाई से ज्यादा वजन उठाकर चल लिया करती थी। यहीं से इनकी सहनशीलता और दृढ़ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्हीं दिनों इन्होंने अपने कजिन्स को फुटबॉल खेलते देखा। इन्हें लगा कि ये गेम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें कपड़े बड़े गंदे हो जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कपड़ों को साफ सुथरा रखते हुए आर्चरी सीखा जा सकता है। बड़ा ही आकर्षक और पूरे फोकस से किए जाने वाला स्पोर्ट्स है ये। तो कुछ 14 साल की उम्र में ये अपने कजिन के साथ इम्फाल गईं और वहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर में इन्होंने आर्चरी की ट्रेनिंग लेने की सोची, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब वहाँ ऐसी कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं थी। तभी वहां इन्हें कुंज रानी देवी के बारे में जानने को मिला, जो एक प्रख्यात भारतीय वेट लिफ्टर हैं मणिपुर से ही। वहां उनकी सक्सेस, उनके द्वारा कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जीते गए मेडल्स के बारे में सुनकर ये काफी प्रभावित हुई। वहीं से एक चैंपियन की छवि इनके मन के चित्रपट पर बनने लगी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग को ही एज अ स्पोर्ट्स, एज अ करियर चुन लिया और वहीं ट्रेनिंग सेंटर में इंटरनेशनल कोच अनीता चानू ने इन्हें वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग सेंटर इनके गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर था और इन्हें वहां सुबह 6 बजे पहुंचना होता था लोकल ट्रांसपोर्ट से। तो ये रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठकर ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हो जाती थीं। हर दिन नियमित रूप से ट्रेनिंग करना और इसी तरह पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपनी दिनचर्या को निभाना इन्होंने बहुत कम उम्र से ही चुन लिया था। यहाँ कहना सही होगा
कि प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट एंड द सेम वाज अकम्प्लिश्ड बाय मीराबाई चानू। अपने सतत अभ्यास से इन्होंने अपना परचम बुलंद किया और यहीं से इनके सपनों का सफर शुरू हुआ। केवल 20 वर्ष की उम्र में ही 2014 स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2016 रियो ओलंपिक्स के लिए नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में मीराबाई ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस करते हुए न सिर्फ टीम में अपनी जगह सुनिश्चित की बल्कि खुद को एक स्ट्रॉन्ग मेडल कंटेंडर के रूप में भी मनवा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से रियो ओलंपिक्स में क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में ये एक भी वैध लिफ्ट नहीं दे पाई, यानी एक भी सही लिफ्ट नहीं कर पाई और परिणाम स्वरूप जजेस ने इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। DNF डिड नॉट फिनिश के टैग के साथ इन्हें घर वापसी करनी पड़ी। ये वाकया उनके जीवन का बहुत ही दुखद समय को दर्शाता है, जिसको सुनाते हुए मीराबाई की आंखें छलक आई। 16 रियो ओलंपिक की बात सॉरी पता नहीं उसी दिन इतना नर्वस हो गए थे कि लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। जब स्टेयर्स में मैं लिफ्ट करने गई थी तो पूरा ब्लाइंड हो गया था मुझे। एक ही लिफ्ट 6 लिफ्ट में एक ही लिफ्ट पास की थी। सब दुखी हुई थी। जब भी कंपटीशन ख़त्म हुआ था मैं डायरेक्टली मम्मी से कॉल किया था कि सॉरी मगर दोस्तों, मौसम और समय की यही खासियत है कि ये बदलते रहते हैं। मीराबाई ने अपनी उस एम्बैरेसिंग डिफीट को परास्त किया, समय दिया खुद को, फिर से एक बार पूरे आत्मविश्वास से वापसी की 2017 के USA में हुए वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके बाद 2018 के ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और नए रिकॉर्ड्स कायम किए। 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एवं पद्मश्री से नवाजा गया। मगर फिर एक बार समय ने करवट ली और इन्हें पूरे 1 वर्ष तक खेल से दूर रहना पड़ा, लोअर बैक इंजरी के चलते। अपनी सारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को एकत्रित करते हुए 2019 में इन्होंने वापसी की और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता 49 kg कैटेगरी में। और फिर आया टोक्यो ओलंपिक्स का वो ऐतिहासिक पल जहां मीराबाई ने सिल्वर मेडल अर्जित किया वुमेन्स 49 kg क्लास वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में और हम सभी भारतीयों को नई ऊर्जा से भर दिया। इनका जीवन समर्पण, त्याग, कर्तव्यबद्धता, इच्छा शक्ति और असीम लगन का प्रतीक है। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी मीराबाई चानू ने हिम्मत नहीं हारी और अपने सपनों का सफर जारी रखा। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये एक छोटी सी कोशिश और भी कई परिवारों को अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देते हुए सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और कई और मीराबाई चानू देश का नाम इसी तरह ऊंचा करती रहें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, खनक कंगन की हो या इरादों की, खनक कंगन की हो या इरादों की, दूर तलक सुनाई देती है। बात घर की हो या देश की, बेटी सब कुछ संभाल लेती है, बेटी सब कुछ संभाल लेती है। धन्यवाद। जय हिंद। Do subscribe to my channel for listening to more of such content and hit the bell icon for getting all the updates.